राइबोसोम एक छोटा सा किंतु बहुत महत्वपूर्ण कोशिका का अंगक कोशिकांग जो दोनों में मिलता है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। राइबोसोम ये बनाएं कैसे कॉपी में या एग्ज़ाम में, वो देखते हैं। आपने ये देखी है कोशिका बनी हुई है, ये कोई भी बना लो, कोशिका पादप बना लो, जंतु बना लो, और उसमें ये अंतर्द्रवी जालिका बना लो। ये बीच में ये है केंद्रक और ये है कोशिका द्रव जो आसपास पड़ा हुआ है, पानी पानी। और अब देखते हैं कहाँ पड़े हैं। हाँ, ये ऐसे ऐसे गोले गोले बना लो अंतर्द्रवी जालिका के ऊपर पड़े हुए। क्या सबके ऊपर मिलेंगे? नहीं नहीं, किसी किसी अंतर्द्रवी जालिका के ऊपर ये गोले गोले पड़े होते हैं, यानी राइबोसोम। सब पे नहीं होते, और जिन पे होते हैं वो खुरदरी कहलाती है। आपको याद होगा, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका कहलाती है क्योंकि राइबोसोम होते हैं उनके ऊपर। और ये बनने लग गए कहाँ? कोशिका द्रव्य के अंदर। हाँ, ऐसे ही सीधे ही पड़े हुए, फ्री पड़े हुए। ये हैं सारे दो प्रकार के राइबोसोम, एक अंतर्द्रवी जालिका पे और एक द्रव्य के अंदर। कोशिका का चित्र, कोई भी कोशिका बनाइए, पादप या जंतु, इसमें से सब में ही आपको मिलेंगे राइबोसोम। और तो और जो हमने पढ़ी थी प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिकाएं, दो प्रकार की कोशिकाएं दुनिया में होती हैं, उन दोनों में ही मिलते हैं राइबोसोम। ऐसे बहुत ही कम अंगक हैं जो दोनों में मिलते हैं, तो राइबोसोम उनमें से एक है। और एक और भी अजीब बात है राइबोसोम की कि इनमें झिल्ली नहीं मिलती। ये बिना झिल्ली वाले कहलाते हैं। इनमें झिल्ली, इनकी कवरिंग नहीं होती झिल्ली। और ये किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन। कोई पूछे भाई ये किसके बने होते हैं, तो ये आरएनए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और प्रोटीन के बने होते हैं। वैसे आपकी किताब में इतना डिटेल नहीं है, आप ये वाला छोड़ सकते हैं कि आरएनए और प्रोटीन वाली बात। तो ये हमने देखो केंद्रक बना रखा है जी, ये येलो येलो सा। और ये है सारे ईआर यानी कि अंतर्द्रवी जालिका बनाई हुई है। दो प्रकार की है, एक तो स्मूथ है, चिकनी, ये वाली जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, और इसके ऊपर राइबोसोम हैं लगे हुए बहुत सारे, ये देखिए, इसलिए ये खुरदरी कहलाती है। और इसका मतलब राइबोसोम दो तरह से हैं पड़े हुए, एक तो द्रव्य में पड़े हुए हैं, पानी में ऐसे ही सीधे सीधे पड़े हुए हैं फ्री, और एक हैं जुड़े हुए जालिका के ऊपर चिपके हुए। और इसका काम क्या है राइबोसोम का? प्रोटीन का निर्माण। ये प्रोटीन बनाती है, बहुत कमाल की अंगक है कोशिका अंगक। जब भी आपको कोशिका में राइबोसोम बनाने हो तो आप सिंपल ऐसे ऐसे गोले मारिए और बिंदियाँ बिंदियाँ बना के अपना राइबोसोम बन गए जी। इस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको बड़े लेवल पे देखें कि ये असल में इसका सूक्ष्म चित्र कैसा होगा, तो ये है असल का चित्र इसका, कि इसमें एक टोपी नुमा हिस्सा होता है और एक सिर कहलाता है, हेड एंड कैप। ठीक है जी। लेकिन ये आपकी किताबों में नहीं है ये सब लिखा हुआ 9th क्लास में। लेकिन ये टोपी और सिर रखता है, और इसके अंदर दो चीज़ों का बना है, किसका? आरएनए का और प्रोटीन का बना हुआ होता है एक राइबोसोम। और ये 70S और 80S दो प्रकार के मिलते हैं राइबोसोम, 70S प्रकार के और 80S। ये एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट, मतलब ये एक मात्रक है, ऐसे एक मात्रक है, जैसे हमको बोलते हैं ना सेंटीमीटर मीटर, तो ये मात्रक है जी। और ये किसका मात्रक है? स्पीड का मात्रक। ठीक है भाई, 70 स्पीड वाला है ये, और ये 80 स्पीड पे सेटल होता है। ठीक है, तो ये स्पीड से आधारित है। और ये दो प्रकार के, इसका मतलब क्या मिलते हैं? राइबोसोम, 70S और 80S। ये भी आपकी 9th क्लास की किताबों में नहीं है दिया हुआ। यू मे नॉट रिमेंबर, यू नीड नॉट रिमेंबर। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे राइबोसोम के कार्य क्या हैं? राइबोसोम क्या करते हैं? पहला पॉइंट, प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण यानी बनाना, उनको प्रोड्यूस करना, विश्लेषण, उनको बनाना। ठीक है, हाँ। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन किस काम आते हैं भाई? वृद्धि में काम आते हैं, कोशिका की विकास में काम आते हैं, कोशिका की बहुत काम की चीज़ है प्रोटीन। और जब भी कोशिका में कुछ भी टूट फूट होती है और उसको जोड़ना होता है, कुछ जुड़ाव होता है, कुछ टूटा फूटे को जोड़ना होता है हिस्सा, तो प्रोटीन से वो
फाइनली जोड़ा जाता है और ठीक किया जाता है कोशिका को। और उसके अलावा सेकंड पॉइंट है कि खुरदरी वाली अंतर्द्रवी जालिका के ऊपर भी आपको ये गोले गोले यानी राइबोसोम बहुत सारे पड़े हुए मिलते हैं, चिपके हुए होते हैं, और इनसे नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। जैसे ये अपने प्रोटीन तो बनाते ही बनाते हैं, उसके अलावा जो ER यानी जालिका के अपने पदार्थ होते हैं वो दोनों मिल के नए प्रकार के पदार्थ बन सकते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन जी, उसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इस प्रकार के कई नए पदार्थ भी बन सकते हैं।